जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ हजारीबाग के हरिंदर हैं। हरिंदर है ना? हरिंदर हैं जिसने एसएससी सीजीएल में निकाला है, रैंक आया है 1600। शानदार। पूरे इंडिया में लाखों लोग एग्जाम देते हैं और उसमें एसएससी सीजीएल निकाला है। आइए जानते हैं इससे। पिछली बार आपको बता दूं कि रैंक 1 भी जो था हजारीबाग का लड़का था, इचाक था। इस बार ये चौपारण ब्लॉक से हैं लेकिन हजारीबाग में तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं शुरू से कैसे हुआ। तो कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी एसएससी में जो निकाला एग्जाम? एक्चुअली जस्ट ट्वेल्थ के बाद कोशिश किए थे जेई का, तो जेई तो हो नहीं पाया। हाँ। तो भैया ही सजेशन दिए कि एक एसएससी है, उसमें आप सीजीएल के थ्रू अच्छा अच्छा पोस्ट मिलता है, अच्छा अच्छा जॉब प्रोफाइल है। तो उसी समय हम ग्रेजुएशन में कोलंबस में एडमिशन लेकर के मैथ डिपार्टमेंट में लिए थे। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे अपना तैयारी शुरू किए। शुरुआत तो शुरुआत में तैयारी जैसे एग्ज़ाम वगैरह रहता नहीं है तो प्रेशर उतना बनता नहीं है, तो बस चल रहा है किसी तरह से, उतना सीरियस नहीं हो पाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तो एक तरह से मन में प्रेशर आता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो कुछ ज़्यादा सीरियसनेस करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा मॉक वॉक से अपने आप को एनालाइज करके कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है, उसके हेल्प से हम बाकी आगे तैयारी शुरू किए। और आपको बताया जैसे तो जैसे चौपारण से कब आए आप? चौपारण हजारीबाग। से 6 क्लास में हम यहाँ आए थे। 6 क्लास में। यहाँ पे स्कूलिंग यहीं पे की है? हाँ, स्कूलिंग यहीं पे की है। किस स्कूल से पढ़े? 10th मेरा हुआ माउंट एगमोंट स्कूल से, और 11 12 हम मुन्नम पब्लिक स्कूल जो कि चौपारण में है, महाराजगंज, वहाँ से किए थे। 11 12 के बाद क्या किए थे? 11 12 के बाद एक साल कोटा गए थे जेई का प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसमें जेई मेंस होता है, एडवांस्ड होता है। तो मेंस में आ गया था, मेन क्वालिफाई हो गया था, लेकिन एडवांस्ड क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो कॉलेज अच्छा मिला नहीं, तो फिर नहीं गए। फिर वापस आके यहाँ एडमिशन ले लिए मैथ में? मैथ में एक मैथ पहले से स्ट्रांग था आपका? हाँ, स्ट्रॉन्ग था या कहिए पसंद था। अच्छा, मैथ पसंद बहुत है। वो फ़ायदा हुआ आपको एसएससी में? हाँ, एसएससी में मैथ काफ़ी फायदा करता है। मैथ फ़ायदा करता है। हाँ, तो जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हज़ारीबाग में कहाँ, लॉज में रह रहे थे, किसी के साथ रह रहे थे? लॉज में ही रह रहे थे। लॉज में। हाँ, अपना खर्चा कैसे चला रहे थे? क्या घर से पैसा मंगाते थे कि अपने कुछ काम करते थे ऐसा? घर से पैसा भी मंगाते थे और कुछ दिन थोड़ा सा अपना भी साइड से किए थे ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए। अच्छा, क्या काम किए थे? एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड के लिए किए थे 7-8 सिक्योरिटी महीने के गार्ड के लिए? आसपास। हाँ मतलब पैसा के लिए? हाँ, कह सकते हैं। अपना लॉज का खर्चा और खाना के लिए यहाँ पे? हाँ, कितना पैसा मिलता था उस टाइम गार्ड? उस समय 3600 कुछ मिलता था। 3600। हाँ, लेकिन उस टाइम भी पढ़ाई करते थे? गार्ड का नौकरी हो उसके बाद फिर घर जाके? हाँ, वो करते थे। गार्ड का नौकरी था तो उतना स्ट्रेस वाला था नहीं, उसमें एक छोटा सा रूम भी अंदर दिया हुआ था, वहाँ तो भी पढ़ते थे क्या? वहाँ भी पढ़ सकते थे, पढ़ते भी थे थोड़ा मोड़ा। मतलब मैथ रीजनिंग ये सब तो करते ही होंगे। हाँ, तो जब नहीं ऐसे- एक्चुअली वो था तो वो 11th के समय किए अच्छा, थे। 11th के समय के? हाँ, ग्रेजुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ा? ग्रेजुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ा, तब तक भैया का जॉब हो गया था इधर। अच्छा, भैया क्या करते हैं? भैया एक तो बड़े भैया वो तो बिजनेस करते हैं, और एक और भैया है उनका 2017 बैच में जिला पुलिस में हुआ था। अच्छा, मतलब यही हज़ारीबाग में पोस्टिंग है? हाँ, हजारीबाग सदर थाना में पोस्टिंग है। अच्छा, तो भैया क्या इंस्पिरेशन नहीं हुआ कि आप भी पुलिस में जाएं? और वो तो जाहिर सी बात है, वर्दी देख के हर किसी को लालसा लगता है कि एक बार हम जाएं। लेकिन एक बात ये भी है कि झारखंड में उतना रेगुलर वैकेंसी होता नहीं है। 2017 के बाद ना कोई पुलिस की वैकेंसी आई है, ना एसआई का आया था उस समय। 2017 के जस्ट बाद आया, तो उस समय तो हम एलिजिबल भी नहीं थे, और अब तक तो वैकेंसी भी नहीं आई है, तो ध्यान उधर जाने से ही रहा। बिल्कुल। तो फिर वही भैया ही बताएं कि सीजीएल में अच्छा अच्छा पोस्ट है। तो सीजीएल में क्या होता है? पहला एग्ज़ाम, दूसरा एग्ज़ाम कैसे होता है? अभी तो 2 एग्ज़ाम होता है, एक प्री होता है जो कि क्वालिफाइंग है, 25-25-25 करके 100 क्वेश्चन रहता है, 4 स्लॉट में, 4 सब्जेक्ट का, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहता है। 4 सब्जेक्ट क्या क्या? इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज होता ये है। चारों रहता है। हाँ, तो जनरल नॉलेज किस किताब से पढ़ाई किया आपने? जनरल नॉलेज सबको पता है कि लूसेंट बेस्ड है, पढ़ना थोड़ा काफ़ी मुश्किल था। लूसेंट से? लूसेंट से किए थे, और एक करियर विल का हम लिए थे सब्सक्रिप्शन, उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़े थे हम मेनली, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे ज़्यादा हेल्प कौन सा किताब किया आपको, या फिर ओवरऑल अगर देखें तो क्या? ओवरऑल देखे तो लूसेंट ही हेल्प किया। लूसेंट हेल्प किया। हाँ, प्री के बाद मेंस में आपको कौन सा किताब हेल्प किया, या फिर मेंस में क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है? मेंस में भी वही 4 सब्जेक्ट ही होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल ज़्यादा जाते होता हैं। है? हाँ, मार्क्स ज़्यादा होता है? हाँ, मार्क्स 3-3 मार्क्स का पर क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है उसमें। कितना टोटल मार्क्स होता है उसमें? उसमें 390 का नंबर रहता है टोटल। हाँ, तो जब प्री आपने क्वालिफाई किया तो कितना मार्क्स आया था?
प्री में मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद 150 पॉइंट समथिंग था। 150। तो कितना लोगों ने क्वालिफाई किया था पूरे इंडिया में प्री में? पूरा इंडिया में 72,000 के आसपास किया था। 22,000। तो उसमें से मेंस में भी लोगों को आना था। कितना लोग फिर मेंस दिए थे एग्जाम? मेंस 72,000 में कुछ एब्सेंट रहे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट तो दे ही दिए थे। दिया था। तो उसमें से फिर 8,000 लोग सिलेक्शन हुआ। हाँ। उसमें आप 1600 रैंक लाए। कैसा लग रहा है, मतलब इतना लोगों को पछाड़ के आप आए? तो जिसमें रिजल्ट आया था एक्चुअली हमको खुद पता नहीं था। मतलब हम खाना वगैरह बना रहे थे तो मेरा एक दोस्त है पंकज, तो वो कॉल किया, तो हमको जैसे अंदाज़ा लगा था कि होगा 4,000 के आसपास रैंक शायद आए। अच्छा। तो वो अचानक बोला कि तुम्हारा ये ASO मिल गया है CSS में और तुम्हारा रैंक है 1618। तो हमको तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा अनुमान तो कुछ ज़्यादा ही था। तो बोला कि तुम फिर वो स्क्रीनशॉट भेजा रिजल्ट का, उसके बाद हम देखें तो फिर यकीन हो गया कि हाँ जाहिर सी बात है। वैसे भी तो बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोलेगा। तो वो भी तो जैसे लॉज में रहते थे, यहाँ कितना टाइम पढ़ाई करते थे? कितना देर पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ रूटीन था क्या? रूटीन तो नहीं, बस मन में एक टारगेट फिक्स होता था कि ये हमको करना है। और फिलहाल से तो पिछले समझे तो 1 साल से लाइब्रेरी प्रॉपर हम जा रहे हैं। अभी मेरे भैया हैं खुद का लाइब्रेरी एक भी ओपन कर दिए हैं। कहाँ पे? यहीं बाबू गाँव में है, ज्ञान कुंज लाइब्रेरी। अच्छा। तो वो वहीं बैठते हैं? हाँ, और वो पढ़ाई भी मतलब करते हैं आप? मैनेज भी थोड़ा सा हो जाता है, मैनेज भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। किताब के साथ और मजा आता होगा पढ़ने में। हाँ, तो तो मतलब ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ आपका? ग्रेजुएशन मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ। 2022 में। तो तब से लगे, कंप्लीट होने के बाद लगे कि पहले से लग गए? पहले से ही थोड़ा थोड़ा लगे हुए थे, हाँ। लेकिन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा टाइम ज़्यादा मिला तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगे। तो इसके पहले भी आपने निकाला था SSC, जिसमें 8,000 आपका रैंक आया था लगभग। हाँ, कितना आया था? 9,000 समथिंग था, 9,000। हाँ। 9,049। तो उसमें क्यों नहीं हो पाया था आपका? उसमें मेरा एक्चुअली सेमेस्टर 4 में जेनरिक में बैक लग गया था। अच्छा। BBA में, तो उसके वजह से यहाँ जैसे जेनरिक में बैक लगा मेरा 4th सेमेस्टर में, लेकिन जेनरिक उसका क्लियर करने के लिए 6 सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद अब अगला साल 4th सेमेस्टर वाला आया, तो उसके साथ हमको एग्ज़ाम देने का मौका मिला, इसके वजह से मिस कर गए? जिसकी वजह से मिस कर गया। उस टाइम मिस किए तो क्या लगा था आपको? क्योंकि अब एक बार इतना बड़ा एग्जाम 1 लाख को उस पर भी पछाड़े होंगे, और फिर मिस करके घर वाला क्या बोल रहा था आपको? पर्सनली क्या लग रहा था? पर्सनली तो थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन घर वाला बोल रहा था कि उसका लोड मत लो, तुमको पता है कि तुम इससे बेहतर ही कर सकते हो, और जाहिर सी बात है उससे बेहतर तो हो ही गया। तो और ज़्यादा मेहनत की है उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो मेहनत ज़्यादा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ मेहनत और और पास। ज़्यादा मेहनत की, अच्छा रैंक लिया। हाँ, अब क्या होगा, ये प्रोसेस कब खत्म होगा आपका जो ये अब selection का? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लगभग 1.5-2 महीना के आसपास में हो जाना चाहिए। इसमें एक टाइपिंग का भी एग्जाम होता है मेंस में, वो क्या हाँ, होता है? मेंस में टाइपिंग होता है, वो 2000 की स्ट्रोक टाइप करना होता है 15 मिनट के आसपास में। तो वो भी जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होता है, हाँ। उसी दिन वो भी होता है। थोड़ा समय का गैप होता है, जिसमें मेंस हो गया 2 घंटा का, उसके बाद कुछ देर का गैप रहेगा, फिर टाइपिंग हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं SSC का या फिर CGL का जो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करें, क्या करें? मतलब आपने जैसे पढ़ा है, क्या पैटर्न अपनाया जाए, कैसे क्या किया जाए? देखिए, एक्चुअली सबको पता होता है, बस थोड़ा सा उन लोग डर जाता है। सबको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट देना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको बनाना। तो ये मॉक टेस्ट कितना दिया था आपने, मतलब ये 1 साल 2 साल अगर जोड़ें तो? 1 साल 2 साल पहले तो थोड़ा कम देते थे, सप्ताह में 1 दे दिए, महीना में 4-5 दे दिए, इस तरह से। लेकिन जब ये मेंस नज़दीक आ गया तो लास्ट 1 या 1.5 महीना बाकी, 2 महीना बाकी था, तो हर रोज़ मेंस हर दिन? हर दिन। मतलब 45 दिन लगातार दिए? हाँ, लगातार किसी किसी दिन छूट जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट हर दिन दिए थे। उसमें लगभग 2 घंटा का एक टेस्ट हो जाएगा, 2 घंटा में। तो वो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है? कभी बढ़ता था, कभी घटता भी था। कभी मार्क्स अच्छा आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, कभी मार्क्स कम आया तो फिर लगता था कि नहीं, मेहनत तो अभी और करना है, मार्क्स उतना अच्छा आ नहीं रहा। तो मिला जुला के इस तरह से फ़ायदा होता है। तो यही देखिए, हरिंदर थे, SSC CGL में रैंक 1600 लाया है, और पूरे इंडिया में लाखों लोग भरते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर प्री जो होता है, प्री एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसमें 72,000 का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर टोटल जो सीट है लगभग 8 साढ़े 8,000 है, उसमें से 1600 रैंक लाया है और पूरे हज़ारीबाग का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई आपको हरिंदर जी। आप जाइए अब दिल्ली और बड़ा पोस्ट में आइए। SHO ASO क्या होता है, मतलब क्या? ASO CSS में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, मतलब एक तरह से समझिए तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर होगा ही। प्रेसिडेंट के हाउस में आप बैठेंगे, है ना? हाँ, वैसा ही कुछ होगा। अब तो एग्जैक्टली गए नहीं है, जाने के बाद ही पता चलेगा कि वर्क प्रोफाइल क्या होता इसके है। आगे भी कुछ ड्रीम है, आगे तैयारी करना JPSC का, UPSC का, या फिर SSC CGL में ही आप? टारगेट तो मेरा SSC सीजल ही था, तो और भी आगे नहीं सोचे, जैसा वहाँ सिचुएशन होगा, क्या कितना अगर हम एक्स्ट्रा कितना टाइम बचा पाते, उसमें से कितना डेडिकेटली हम पढ़ पाएंगे, उस हिसाब से ही डिसाइड करना बेहतर होगा। तो
हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के हरिंदर से, जो चौपारण में पहले रहते थे लेकिन यहाँ लॉज में लेके पढ़ाई किया, और किस तरह से जब पैसे नहीं थे इनके पास तो एटीएम में भी काम किया गार्ड का। उसके बाद फिर तैयारी की, 2 साल लगातार तैयारी की, दूसरी बार एसएससी सीजीएल निकाला और इस बार तो रैंक लाजवाब निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद।